चलिए दिखाते हैं हम आपको शब्दबाण। आतंक के खिलाफ भारत के एक्शन से पाकिस्तान थर्राया हुआ है। पूरी कैबिनेट भारत के अगले एक्शन के बारे में सोचकर खौफजदा है और ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर से पड़ोसी मुल्क को बड़ी चेतावनी दी। दरअसल अमित शाह ने गुजरात में सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली और इसी दौरान शाह ने यह बिल्कुल साफ किया कि नया भारत न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग से डरता नहीं है, बल्कि दुश्मन के घर में घुसकर वार करता है। ऑपरेशन सिंदूरे अनेक प्रकारनी સમસ્યાઓનો એક સાથે જવાબ આપે। આ પાકિસ્તાન આખી દુનિયામાં કહેતું અમારે ત્યાં કોઈ આતંકવાદી નથી, અમારા ત્યાં કોઈ આતંકવાદી ગતિવિધિ નથી। ભારત ખોટી ખોટી ફરિયાદો કરે છે। ઓપરેશન સિંદૂરના મિસાઇલ ત્રાટક્યા અને આતંકવાદીઓ સપાચટ થયા। पाकिस्तान दुनिया में एक्सपोज थे। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान सीमा में 100 किलोमीटर अंदर घुसी आतंकवादियों खात्मो बोलावानुं काम कर्युं छे। पाकिस्तान को दुनिया भर में बेनकाब करने के लिए मोदी ने एक डिसीजन लिया है। अब भारत का डेलीगेशन दुनिया के 30 देशों में जाएगा और पाक प्रायोजित आतंकवाद की पोल खोलेगा। इसे लेकर आरजेडी सांसद मनोज झा ने क्या कहा है भी बताते हैं आपको। वो कह रहे हैं कि मुश्किल वक्त में पूरा देश एक साथ खड़ा है और पाकिस्तान की सच्चाई दुनिया के सामने उजागर करने का ये सबसे अच्छा मौका है। इस फैसले में पूरा विपक्ष सरकार के साथ है। नहीं, देखिए, ये बेहद आवश्यक है। 10-12 वर्षों में हिंदुस्तान की सामूहिक चेतना को विश्व पटल पर कैसे प्रस्तुत किया जाए, उसमें थोड़ी कमी हमारी ओर से रही थी। पक्ष विपक्ष घरेलू राजनीति के लिए होता है। जब आप बाहर जाते हैं तो आप हिंदुस्तान को आवाज देते हैं, हिंदुस्तान की आवाज बनते हैं। और मैं समझता हूं ये सारे जो डेलीगेशन है, एक जो उनको मैंडेट है उसको मुकम्मल अंजाम देंगे। डेलीगेशन में कांग्रेस सांसद शशि थरूर का नाम शामिल होने से कांग्रेस खफा है। पार्टी कह रही है कि हमारी तरफ से अलग नेताओं के नाम दिए गए। बीजेपी इसे लेकर सियासत कर रही है और इसे लेकर काउंटर अटैक करते हुए बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि थरूर का भारत के प्रति गरिमामय इतिहास रहा है, लेकिन कांग्रेस के सुझाए नामों के चर्चे पाकिस्तान में होते रहे और ऐसे में दलगत राजनीति से उठकर पार्टी को देश हित के बारे में सोचना चाहिए। देखिए, जब पाकिस्तान को उसके आतंकी कनेक्शन और नेक्सस के लिए बेनकाब किया जा रहा है तो हम दलगत राजनीति नहीं, उससे उठकर देश हित की राजनीति करते हैं। हम एक स्वर में बोलते हैं, अलग अलग पार्टियों के स्वर में नहीं बोलते। और अगर इस दृष्टि से एक सर्वदलीय डेलीगेशन अलग अलग हिस्सों में भेजा जा रहा है तो इसका स्वागत करने के बदले कांग्रेस पार्टी फिर से इस पर ओछी, पेटी और पेटुलेंट सियासत कर रही है। इन नामों को सुझाया, एक दो नाम उसमें ऐसे हैं जिनके ऊपर आरोप संगीन लगे हैं। एसआईटी की जांच हो रही है कि उनके परिवार का पाकिस्तान से लिंक क्या है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे उनके चुनाव में लगाए गए। इधर बीजेपी सांसद रेखा शर्मा ने भी सरकार के फैसले का स्वागत किया। रेखा शर्मा कह रही हैं कि भारत के खिलाफ हुए हमले का हर तरीके से जवाब दे चुके हैं, लेकिन उनके फॉल्स नैरेटिव को भी ध्वस्त करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री के इसी डिसीजन से दुश्मन के हौसलों को और भी ज्यादा गहरी चोट मिलेगी। पाकिस्तान एक फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करने में माहिर है और हमेशा से करता रहा है। उसने दुनिया में एक फॉल्स नैरेटिव कायम किया और उसी को ब्रेक करने के लिए, उसी के लिए एक ऑल पार्टी डेलीगेशन जा रहा है। तो आपने देखा पूरा भारत एक था टेररिज्म के अगेंस्ट, पूरा भारत पाकिस्तान के अगेंस्ट था इस लड़ाई में और उन्हीं में से सभी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव एक होकर देश की बात करने दुनिया के सामने जा रहे हैं। एक एक्शन बांग्लादेश के खिलाफ भी हुआ है, जिसका सपा के नेता खुलकर स्वागत कर रहे हैं। सपा नेता अवधेश प्रसाद ने कहा है कि देश हित में लिए गए सरकार के हर फैसले का पार्टी ने समर्थन किया और आगे भी करेगी। दरअसल भारत ने कूटनीतिक स्ट्राइक करते हुए अब बांग्लादेश से आने वाले रेडीमेड गारमेंट्स पर फिलहाल रोक लगा दी है और इसी फैसले पर सपा ने सरकार की तारीफ की। प्रेजेंट वर्तमान हालात में सारे देश ने
केंद्र की सरकार को, देश की सरकार का समर्थन किया है। हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी ने, हमारे नेता ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने खुलकर कहा है, सरकार देश हित में, देश की एकता अखंडता के हित में जो भी कदम उठाएगी, हम उसके कदम के साथ हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर के एक बयान पर खूब राजनीति हो रही है। डीजल ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए जयशंकर ने साफ कहा था कि हमारी कार्रवाई आतंकियों के खिलाफ है, जिसे लेकर विदेश मंत्रालय पहले ही सफाई दे चुका है। मगर कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा इन सबसे खुश नहीं है। उन्होंने संसद के स्पेशल सेशन की मांग की और तमाम मुद्दों पर सरकार से स्पष्टीकरण भी मांगा। और जो विदेश मंत्री कह रहे हैं, ये राहुल गांधी जी ने भी कहा है कि उन्होंने देश के हित की बात नहीं कही। पहले बताने का क्या मतलब है? तो ये सारी बातें के लिए ही पहले हमने कहा था कि पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाना चाहिए, ताकि सारी बात पता लगे क्या क्या हुआ, क्या कारण थे